श्री राधे। देवोत्थान एकादशी या फिर जिसे देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। आषाढ़ पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 माह की निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं। यही कारण है कि इस दिन को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2023 में देवोत्थान एकादशी का पर्व 23 नवंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष इस पर्व का मुहूर्त 22 नवंबर के दिन शाम 11:03 से आरंभ होकर और इसका समापन अगले दिन 23 नवंबर को 9:01 पर होगा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं देवोत्थान एकादशी क्यों मनाया जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है और इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 माह के शयन के पश्चात जागते हैं और उनके जागने पर ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाती है। चूंकि तुलसी के वृक्ष को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देवता जब भी जागते हैं तो इसलिए वह सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। वास्तव में तुलसी विवाह का अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। इस विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। इन्हें अपने इन्हीं सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यताओं के कारण देवोत्थान एकादशी का पर्व इतना प्रसिद्ध है। यही कारण है कि लोग इस दिन को इतना धूमधाम के साथ मनाते हैं। देवोत्थान एकादशी कैसे मनाते हैं, आपको इससे अवगत करवाते हैं। हर त्योहार की तरह ही देवोत्थान एकादशी मनाने का भी एक विशेष तरीका है। देवोत्थान एकादशी के पर्व पर भगवान विष्णु तथा माता तुलसी की पूजा की जाती है। इस दिन हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए निम्न रूप से पूजा करनी चाहिए। देवोत्थान एकादशी के दिन पहले हमें सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई करने के पश्चात स्नान करना चाहिए और अपने आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ने को उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इसके साथ देवोत्थान एकादशी के दिन रात में घरों के बाहर और पूजा स्थलों में दिए जलाना चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घंटियाल बजाते हुए उठाना चाहिए। भगवान को उठाते हुए निम्न श्लोक का जाप करना चाहिए। इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निंद्रा जगतपते त्वयि शुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तमिंद भवेत उत्तिष्ठ वाराह दृष्टोद्धृत वसुंधरे हिरण्याक्ष प्राणघातिंत्रे लोके मंगलम कुरु। यदि जो लोग इस मंत्र का उच्चारण करने में असमर्थ हैं, उन्हें उठो देवा, बैठो देवा कहकर भगवान विष्णु को निंद्रा से जगाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यदि कोई व्यक्ति रात भर जागकर हरि नाम का संकीर्तन करता है तो उसे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि इस दिन कई लोग अपने घर में रात्रि संकीर्तन का भी आयोजन करते हैं। देवोत्थान एकादशी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि चाहे वह इंसान हो या भगवान, हर किसी को आराम की आवश्यकता होती है और भले ही भगवान निद्रा में मग्न हो, लेकिन वह अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों के बराबर का फल मिलता है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सीधे वैकुंठ जाता है। इसके साथ ही यह दिन हमारे सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। चूंकि भारत के पर्व ही इसके प्रसिद्धि के मुख्य कारण हैं, यह दिन इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में तमाम तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं और जो हमारे देश के विभिन्न परंपराओं तथा लोक गाथाओं को दिखाने का कार्य करता है। यही कारण है कि भक्तों द्वारा देवोत्थान एकादशी के इस पर्व को इतना महत्व दिया है। देवोत्थान एकादशी का इतिहास काफी पुराना है।
इस पर्व को लेकर कई सारी ऐतिहासिक तथा पौराणिक कहानियां प्रसिद्ध हैं। इसी तरह की एक कहानी के अनुसार जब एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सोते ही रहते हैं, और इस समय में आप समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा कर लिया करें, इससे मुझे भी कुछ विश्राम करने का समय मिल जाएगा। देवी, तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुम्हें काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है और तुम्हारे विश्राम करने का जरा भी समय नहीं मिलता है। इसलिए तुम्हारे कहीं अनुसार अब मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन कर लिया करूंगा। उस समय तुम्हारा और अन्य देवगणों का अवकाश रहेगा, इसलिए मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रलयकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। इसके साथ ही मेरी यह अल्प निंद्रा मेरे भक्तों के लिए बहुत ही मंगलकारी होगी। इस काल में मेरा जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे संग निवास करूंगा। दोस्तों, आज हमने आपको देवोत्थान एकादशी व्रत कथा तथा उसके महत्व से अवगत करवाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधे।